हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? मैं एक धुन में रहता हूं कि जैसे एक कुंवारी एक किसी कुंवारे पुरुष को सौंपी जाती है। किस लिए सौंपी जाती है? कि वो उसकी दुल्हन बने। हालेलुया। कि वो उसकी दुल्हन बने, उसकी पत्नी बने। इसके लिए एक कुंवारी लड़की एक कुंवारे पुरुष को सौंपी जाती है। एक पवित्र लड़की, कुंवारी से क्या मतलब है? पवित्र। हालेलुया। जिसने शारीरिक रिश्ता किसी के साथ नहीं बनाया, जो किसी पुरुष के संपर्क में नहीं रही है, वो कुंवारी, उसे कहेंगे हम पवित्र। हालेलुया। और मसीह भी जब शरीर में पृथ्वी पर आया, उसने विवाह नहीं किया, उसने किसी के साथ रिश्ता नहीं रखा। वो जीवन भर परमेश्वर का पवित्र मेमना बनकर रहा। तो कलीसिया को संत पौलुस कहते हैं कि मैंने परमेश्वर से तुम्हारी बात लगाई है। हालेलुया। मैंने परमेश्वर से तुम्हारी बात लगाई है। अगर देखिए, आजकल के उस बात पर मत जाइए, उसको दिमाग में मत लाइए थोड़ी देर के लिए। जो आजकल रिश्ते हो रहे हैं, थोड़ी देर के लिए 30, 40 साल, 20 साल पीछे जाइए, क्या होता है? या आज भी सही तरीके से शादी होते तो क्या होता है? किसी की लड़की से अगर कोई अपने लड़के की शादी करना चाहता है, कोई अपनी लड़की की किसी के लड़के से शादी करना चाहता है, तो वो कहाँ जाते हैं? माता पिता लड़की के, माता पिता के पास। हालेलुया। किसके पास जाते हैं? माता पिता के पास। जिसका लड़का उसके पास जाते हैं। और लड़के के पिता से, माँ के पास तो देर में पहुंचते हैं, पहले पिता से मिलते हैं और पिता से बातचीत करते हैं। चाहे बिचौलिया बात करे, चाहे डायरेक्ट लड़की का पिता, लड़की का बड़ा भाई, लड़की की माँ बात करे, पिता के पास जाते हैं और पिता से बातचीत करते हैं कि हमें, हमारी लड़की जवान हो गई है, आपका भी लड़का जवान हो गया है, हम अपनी लड़की के विवाह के विषय में सोचने लगे हैं। आप अपने लड़के के विवाह के विषय में क्या सोच रहे हैं? अगर आप भी सोचने लगे हैं कि एक लड़की मेरे बेटे को मिले और मैं उसका विवाह करूं, जो उसकी पत्नी बने, तो हम अपनी बेटी का रिश्ता आपके लड़के के लिए लेकर आए हैं। हालेलुया। सही मायने में ऐसा होता है कि नहीं? मैंने तो देखा था, मेरे पिताजी बहनों के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए जाया करते थे। मम्मी तो घर पे रहती थी, लेकिन पिताजी जाया करते थे, अलग अलग गांवों में घूमते थे। कभी हफ्ते में लौट के आते थे, कभी 15 दिन में। आजकल की कुछ और बात है, पहले कुछ और होती थी। अलग अलग गांवों में दूर दूर जाते थे और बहुत बहुत दूर जाकर रिश्ते मिलते थे और जाकर ढूंढते थे। कहीं बताते थे वहां जवान लड़का वहां है, तो हर एक से तो नहीं हो जाती थी। जाकर बातचीत करते थे और जब माता पिता से बातचीत करते थे, बाप से जब सहमति बनती थी, फिर आगे बात चलती थी कि हाँ, हम अपनी लड़की की शादी यहाँ करना चाहते हैं। ऐसे ही संत पौलुस कहते हैं, मैंने परमेश्वर से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें एक पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। हालेलुया। मसीह को क्यों सौंपना है? क्रिश्चियन शादियों में आपने देखा है, बाकियों में तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, पर क्रिश्चियन शादी मैंने देखी और मैंने स्वयं कराई है, मैंने मध्यस्थी की है। हम क्या करते हैं? लड़के के हाथ में लड़की का हाथ देते हैं। हालेलुया। उसको हम सौंपते हैं। हम बाप को बुलाते हैं। हालेलुया। हम बाप को बुलाते हैं, हम पुकारते हैं। कौन है जो इस लड़की का हाथ इस लड़के के हाथ में इसलिए देना चाहता है कि वो आज से इसकी पत्नी बने? तब बाप या बड़ा भाई जो होता है जिम्मेदार, अधिकतर बाप आगे आकर कहता, मैं अपनी बेटी का हाथ इस लड़के के हाथ में देना चाहता हूँ, इसलिए कि ये इसकी पत्नी बने। हालेलुया। ऐसे ही संत पौलुस कहते हैं, मैंने परमेश्वर से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें एक पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। हालेलुया। तो ये वचन हमें क्या बताते हैं?
संत पौलुस कहते पवित्र कुंवारी के समान मैंने तुम्हारी बात लगाई है, क्योंकि जिससे बात लगाई है उसके बारे में पौलुस जानते हैं कि वो चरसी नहीं है, वो चिलमची नहीं है, वो भंगेड़ी नहीं है, वो गंजेड़ी नहीं है, वो जुआरी नहीं है, वो कोठे पर जाने वाला नहीं है, वो मुझे देखने वालों में से नहीं है, वो तमाशबीनों में से नहीं है, वो अपने पूरे चाल चलन में पवित्र है। हालेलुया। वो अपने पूरे चाल चलन में शुद्ध है। वो हत्यारों की मंडली में बैठने वाला नहीं है, वो झगड़ालुओं की मंडली में खड़ा होने वाला नहीं है, वो चुगलखोरों की मंडली में बैठने वाला नहीं है, वो पति पत्नी में झगड़ा करवाने वालों की मंडली में बैठने वाला नहीं है, वो पड़ोसियों को लड़ाने वालों की संगति में बैठने वाला नहीं है। वो पवित्र है, उसके विचार पवित्र हैं, उसके ख्याल पवित्र हैं, वो जागते हुए भी सोचता है, वो पवित्र सोचता है, और वो सपने भी देखता है, वो पवित्र ही देखता है। तो ऐसे के लिए अगर लड़की देखी जाएगी तो कैसी देखी जाएगी? जिसका चाल चलन बिल्कुल उसी के जैसा होना चाहिए। हालेलुया। आजकल किसी की लड़के की चमड़ी थोड़ी गोरी है, थोड़ी सांवली सी लड़की को उसकी दुल्हन बनाने में बड़ा हिचकिचाता है आदमी। कहता है वैसे सब बातों में पसंद आ रही है, पर लड़का थोड़ा रूपवान है और लड़की थोड़ी पक्के रंग की है। समझते हैं? कोई अगर अपनी लड़की की बात किसी लड़के से चलाने जाता है, लड़कों को देखता है, बुलाते, पानी लेकर आता है, बातचीत करते हैं, कहते हैं सब बातें तो ठीक लग रही हैं, लेकिन लड़का थोड़ा चुस्त लग रहा है, लेकिन लड़की थोड़ी भोली लग रही, इसलिए रिश्ता करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हमारा लड़का थोड़ा भोला, हमारा लड़की थोड़ी चुस्त है। ऐसे लड़के लड़की के बारे में जब देखते हैं तो कैसे ये दुल्हा दुल्हन बन सकते हैं, कैसे एक साथ रह सकते हैं? तभी जब इनके गुण मिले, हालेलुया, जब इनके विचार मिले, इनके ख्याल मिले। जब एक लड़की का पिता अपनी बेटी के लिए लड़का देखने जाता है तो देखता है कि बातें मिलती हैं या हालेलुया। पौलुस कहते हैं मैंने परमेश्वर से बात लगाई है कि यीशु मसीह से तुम्हारा प्रेम बढ़ा, यीशु मसीह को तुम्हें एक दुल्हन के रूप में सौंपो। हालेलुया। मैंने ये कहकर परमेश्वर से बात लगाई है कि ये दुल्हन पवित्र है, ये कुंवारी पवित्र है। हालेलुया। जैसे बाप जाकर तारीफ करता है, मेरी लड़की इतनी पढ़ी है, मेरी लड़की को ये ज्ञान है, मेरी लड़की ये काम कर लेती है, मेरी लड़की सूरज छुपने के बाद कहीं जाती नहीं है, मेरी लड़की का कहीं फालतू उठना बैठना नहीं है, मेरी लड़की में आजकल की जवान लड़कियों के साथ समान या क्रिश्चियन लड़कियों के साथ कोई ऐब नहीं है। ऐसे ऐसे पिता अपनी बेटी के बारे में तारीफ की बातें करता है। मेरी बेटी पवित्र है, उसके कहीं गलत रिश्ते नहीं हैं, हम इसलिए शादी नहीं कर रहे हैं कि हम उससे परेशान हो गए हैं, वो बदचलन हो गई है। आप किसी से जानकारी ले सकते हैं, कोई अगर हमें जानता हो, उसके बाद आप जवाब दे सकते हैं। हमारी लड़की की हर जगह आप अच्छी गवाही सुनेंगे। हालेलुया। और संत पौलुस कहते हैं मैंने एक उत्तम कुंवारी के समान, मैंने एक शुद्ध कुंवारी के समान, एक पवित्र कुंवारी के समान तुम्हारी बात परमेश्वर से लगाई है कि तुम्हें मसीह को सौंप दूं। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य बताता है कि दुल्हे का विवाह आने वाला है। हालेलुया। दुल्हे का विवाह आने वाला है। तो दुल्हे का विवाह किसके साथ होगा?
कलीसिया के साथ। हालेलुया। यीशु दुल्हे की दुल्हन कौन है? कलीसिया। हालेलुया। वो बुजुर्ग आंटी जी जो सभाओं में आते हैं, एक से अधिक बार गा चुके हैं, लाडे दे नाल में जाना है, दुल्हे दे नाल में जाना है। वो बताती हैं कि कैसे अपने गीतों की कड़ियों बताती हैं कि कैसे एक दुल्हन अपने आप को तैयार कर रही है। हालेलुया। कैसे दुल्हन अपने आप को तैयार कर रही है। देखिए, जब किसी बेटी की मंगनी हो जाती है, जब किसी बेटी को कोई व्यक्ति अपने बेटे की पत्नी होने के लिए मांग लेता है, या बाप किसी के बेटे से अपनी बेटी की विवाह की बात चला के आ जाता है, तो घर में हर दिन कैसी चर्चा होने लगती है, आप लोग सब जानते हैं। हालेलुया। यदि आपने अपनी बेटी की शादी नहीं की तो आपने अपनी किसी बड़ी बहन की शादी देखी होगी, आपने अपनी किसी मौसी या बुआ की शादी होते हुए देखी होगी, अपने घर में जिनके बीच आप रहते हैं उनकी शादी होते हुए देखी होगी। जब उनकी बात लग जाती है तो कैसे घर के लोग, माता पिता उसको लहाना देते रहते हैं, कैसे उसकी ओर निशाना बनाए रखते, उंगली उठाए रखते हैं, ऐसा नहीं करना, वहां खड़े नहीं होना, वहां नहीं बैठना, और एक दुहाई देते रहते हैं, तेरी बात लग गई है, तेरी मंगनी हो गई है। हालेलुया। और क्या सिखाते रहते हैं? कुछ गलती न कर बैठना। हालेलुया। मंगनी हो जाने के बाद कोई ऐसा काम न हो जाए, कोई ऐसी बात न हो जाए, कोई ऐसा कदम न उठ जाए कि जिससे तेरी बात लगाई गई है, जिससे तेरी मंगनी की गई है, उसके घर तक वो बात पहुंच जाए और रिश्ता टूट जाए। हालेलुया। 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 मेरी समझ में ये बातें आई हैं, मैं सुनता हूँ लोगों से। हालेलुया। और धीरे धीरे एक और बात कहने लगते हैं, अगर कोई रीना और रितु सिस्टर की तरह हृष्ट पुष्ट नहीं है, कोई अगर दुबली पतली है, तो उसे ये भी कहने लगते हैं थोड़ा सेहत बना, थोड़ी सेहत बना। उसके लिए जूस लगवा देते हैं। कौन सा पिएगी? गन्ने का पिएगी, मौसमी का पिएगी। जो भाई रोज आंखें दिखाता रहता, वो भी चाहता मेरी बहन की अच्छी शादी हो, वो भी जूस पैक करा के ला के देता, ले पी ले, वैसे मत समझना मैं मेहरबान हो गया इसलिए ला रहा हूं कि तू अच्छी दिखने लगे और तेरी शादी अच्छे से हो जाए। हालेलुया। और उसके खिलाने पिलाने लगते हैं और उसको अच्छा सा बनाने लगते हैं और उसको सारी तहजीब सिखाने लगते हैं। अगर किसी की बेटी थोड़ी ज्यादा भारी शादी से पहले हो गई है तो उसको हल्का करने का प्लान करने लगते हैं, उसको डाइट बताते हैं, जाते हैं डाइट पूछ कर आते हैं, उसको डाइट कराते हैं। ये भी मैंने व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ कि किसी की बेटी अगर ज्यादा हेल्थी है तो उसकी माँ ज्यादातर, बाप तो ऐसी बातों में हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन माँ ज्यादा ख्याल करती है, थोड़ा अपना वजन कम कर ले, थोड़ा डाइट प्लान ले ले, और उसको डाइटिंग कराते हैं और उसका वजन थोड़ा नीचे लेकर आते हैं। बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। हालेलुया। देर से घर के बाहर नहीं जाना, जाएगी तो काम से, पर उस एरिया के किसी व्यक्ति को तू दिख ना जाए कि उसकी बेटी तो रात को वहां थी, वहां आ रही थी, वहां खड़ी थी, बस स्टैंड पे थी, मार्केट में थी, किसी होटल से निकल रही थी। वो ये तो नहीं जानेंगे किसके साथ थी, कहाँ थी, लेकिन कह देंगे कि ऐसे देखा था, और कोई गड़बड़ ना हो जाए। हालेलुया। और यही सब तो एक अच्छा पास्टर अपनी कलीसिया के लिए करता है। हालेलुया। कि अपने आप को यीशु के लिए तैयार कर। अगर कोई घमंड से फूल गया, ज्यादा भारी हो गया है, तो घमंड निकाल के अपने आप को हल्का कर लो। अगर कुछ गलत बातें भर गई हैं जिनके कारण मन ज्यादा फूल रहा, तो उसको हल्का कर लो। भाई बैलेंस में आ जाओ।
हालेलुया। जो वचन पढ़ने में, प्रार्थना में, आत्मिक जीवन में हल्के दुबले पतले हो, कमजोर हो, वो तगड़े हो जाओ। हालेलुया। तगड़े हो जाओ। हालेलुया। तगड़े बनो ताकि तुम्हारी मसीह से शादी हो सके, एक पवित्र कुंवारी के समान। हालेलुया। अगर कोई ऐब है तो उसको छोड़ दो, अगर कोई बुरी संगतियों से छोड़ दो, मित्रों के बीच जाना कम कर दो, सहेलियों के बीच जाना कम कर दो, पड़ोसियों के घर जाना कम कर दो। सब बातें सिखाई जाती हैं, क्यों रीना, थोड़ा बहुत अनुभव है कि नहीं? सब बातें ये सिखाई जाती हैं, क्योंकि अब तेरी शादी होने वाली है। इसलिए अब सहेलियों के बीच जाना कम कर दे, रिश्तेदार के घर जाना कम कर दे, पड़ोसी के घर जाना कम कर दे। हालेलुया। और बहुत सारी बातें सिखाने लगते हैं, खाना बनाना सिखाने लगते हैं, घर का बोझ उठाना सिखाने लगते हैं। हालेलुया। जब से बात चल पड़ती है, लड़की के जीवन में एक अलग मोड़ आ जाता है। और जितनों ने तौबा कर लिया है, सबकी बात मसीह से लग चुकी है। हालेलुया। जितनों ने तौबा कर लिया है मसीह से, सबकी शादी होने के लिए, सबका विवाह होने के लिए परमेश्वर का सेवक रात दिन धुन लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना करता रहता कि हे पिता, जिस दिन मसीह अपनी दुल्हन को लेने बादलों पर आए, एक भी विश्वासी छोड़ा न जाए, एक भी विश्वासी उनके साथ ना रहे जो 1000 साल पृथ्वी पर दुख भोगने के लिए छोड़े जाएंगे। हालेलुया। हर एक उठाया जाए, हर एक उठाया जाए। पतरस की पुस्तक की तरफ चले हम। हालेलुया। पतरस की पुस्तक, पहला पतरस, हालेलुया, 3 अध्याय, पहला पतरस 3 अध्याय। मिल गया? सबको मिल गया? पहला पतरस 3 अध्याय। शिष्य सीमा पढ़िए, मिल गया तो। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल बूंदने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहने। बस इतना ही लिखो। अच्छा, मैंने डायरेक्ट 3 आयत भी बोल दी थी आपको। मुझे लगा मैं सिर्फ 3 अध्याय ही बोला। पहली आयत से पढ़ो। इसी प्रकार हे पत्नियों, अपने पतियां दे अधीन होवो भाई। जे कोई वचन ना भी मनदे होण तां वचन तो बिना अपनी पत्नियां दी चाल टाल दे कारण खिंचे जाण। जिस वेले ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਚਾਲ ਟਾਲ ਨੂੰ ਜੋ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਵੇਖ ਲੈਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਸਿਰ ਗੁੰਦਨ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਅਥਵਾ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਗੁਪਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सिंथिया पढ़ो ऊंची आवाज में बेटी। तो आप पढ़ो, कोई पढ़ो 3 और 4। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। रीना पढ़ो ऊंची आवाज में। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि तीसरी आयत से पढ़ो। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति। एक बेटी को हमेशा मां कम समझूंगा मैं, पर बाप
हमेशा एक बेटी की तरफ निशाना बनाए रखता है। वो हमेशा उसे उसके कपड़ों के विषय में समझाता रहता है, उसके पहनावे उड़ावे के बारे में समझाता रहता है कि तेरा पहनावा उड़ावा ऐसा होना चाहिए कि वस्त्र पहनकर घर से बाहर निकले तो लोग जो उसके आसपास खड़े उनकी तरफ तेरी तरफ इशारा करके उनको कुछ बताने की कोशिश ना करें। आस पड़ोसी जब तुझे घर से निकलते देखे तो तेरी ओर उंगली उठाकर ना कहें कि उसका पहनावा देखो। जब तू किसी जन्मदिन या शादी विवाह में वस्त्र पहनकर जाए तो लोग जो दूर कोने में खड़े हैं हॉल के पंडाल के, वो तेरी तरफ इशारा करके न कहें कि उसका पहनावा देखो। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है, पहनावा भी बहुत बड़ी बात है। और वचन में केवल ये यहाँ पत्नियों को इशारा करके लिखा गया है, पर जो कुंवारी है, जो शादीशुदा है, और केवल पुरुष नहीं स्त्री नहीं, ये पुरुषों के लिए भी, हालेलुया, पुरुषों के लिए भी ये अच्छा है, सबके लिए। ये यहाँ पर क्या बात है? यहाँ पर है शारीरिक और आत्मिक बात। हालेलुया। मैं ये कहूंगा आज के समय में अगर परमेश्वर ने आपको सोने की आशीष दी है तो पहनिए, चांदी की आशीष दी है पहनिए, बाल चोटी बनाइए, हेयर बैंड लगाइए, रिबन बांधिए, क्लिप लगाइए, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी नहीं होना चाहिए। तुम्हारा श्रृंगार किसी को आकर्षित करने वाला नहीं होना चाहिए। यहाँ विशेषता ये बताई गई है, आप स्त्रियां हैं, आप जो सही रहती हैं, आप दूसरों को परख जाते होंगे। मैं बहुत बार इस बात को देखता हूँ कि जितना पुरुष नहीं देखता उतना एक स्त्री दूसरी स्त्री पर नजर रखती है और वो कहती है उसको देखो, सिस्टर सुनीता जो दल बैठी है, उसको देखो, उसके कपड़े देखो, उसके कान की बालियां देखो, उसके बाल देखो आज कैसे बना के आई, उनके पजीवे देखो आज कैसे ठुमक ठुमक के चल रही है। बहुत ऐसी बातें करते हम, स्त्री को स्त्री के बारे में ज्यादा सुनते हैं, क्यों? उसने वैसा नहीं पहना। हालेलुया। और कई लोग कहते हैं कि इसका जो सोना पहनना, इसके जो पजीवे पहनना, इसके जो झुमके पहनना, इसका अपने लिए नेचुरल पहनना नहीं है कि भाई हमें परमेश्वर ने दिया हम पहन रहे हैं। कई क्या करेंगे, मोटी मोटी झुमकियां डाल के स्त्री फिर चुन्नी को ऐसे देंगी ताकि वो दिखे, चाहे स्नेचर छीन के ले जाए, आर्टिफिशियल ले आएंगी और चुन्नी को ऐसे अच्छे से नहीं डालेंगी, उस चुन्नी को ऐसे डालेंगी जैसे कोई खेत से काम करके गमछा डाल के चला आ रहा है ताकि वो दिखे। और पहले टाइम में होती थी, अब का पता नहीं, हमारा शहर तो बड़ा साफ शहर है, चंडीगढ़, यहाँ ऐसा नहीं है। जो दूसरे जो जिनको हम बेश्याएं कहते हैं, उनके जो इलाके होते थे, उन इलाकों की जो स्त्रियां हैं या वो बाहर निकल जाती है, अपने एरिया में रहती हैं, पुरानी फिल्मों में दिखाया गया है वो कैसे कपड़े पहनती थी, कैसे बाल बनाती थी। पुरानी बहुत फिल्मों में, अमिताभ बच्चन की फिल्म में हेरोइन बड़े रोल करती थी, जिसने पहले फिल्में देखी हो, मैंने भी पहले देखी थी, खूब देखी थी। मैंने पिछली बार को आपको बताया था, जाता था मैं देखने, तो उनके बाल अलग तरीके से बनाए जाते थे क्योंकि उसको अलग रीति से पेश किया जाता था। उसके कपड़े अलग तरीके के होते थे क्योंकि उसको ऐसा पेश किया जाता था कि जो 15 साल से ऊपर है, चाहे उसके मुंह में दांत है या नहीं है, 15 साल से ऊपर जो समझता है कुछ, वो एकदम देख के कहेगा वाह आहा, इसलिए उनको ऐसा बनाया जाता था। तो वचन ये कहता है कि तुम्हारा श्रृंगार, तुम्हारा पहनना दिखावटी। हालेलुया। एक लिपस्टिक वो होती है जो दूर से ही मन चले आदमी को उसकी तरफ आकर्षित करे, एक वो होती है जो नॉर्मल स्त्री है इसलिए उसको लगाना है। एक कपड़े पहनना वो होता है कि 100 की सभा में
सब उसको देखें और किसी को ना देखें। और एक कपड़ा पहनना वो भी होता है जो कोई उसको देखना ही नहीं चाहेगा। वैसे देखेंगे, कहने का मतलब ये नहीं कि विशेष तौर से दूसरे को भी कहीं बोलता देखूंगा, ऐसा नहीं। हालेलुया। तो यहाँ पर बताया गया, क्यों बताया गया ये? क्योंकि इससे पाप होता है। हालेलुया। और संत पौलुस क्या कहते हैं? मैंने तुम्हारी बात पवित्र कुंवारी के समान लगाई है कि तुम्हें मसीह को सौंप। हालेलुया। कैसे सौंपूं? एक पवित्र कुंवारी के समान। हालेलुया। तुम्हारा जीवन पवित्र हो, दिल पवित्र हो। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा एक सेवक होने के नाते। हालेलुया। जैस्मीन और बेटी सिंथिया जवान है, ऐसों से भी कहूंगा, और ज्योति भी जवान है, सीमा सिस्टर भी जवान है ना, अधिकतर जवान जन है। कहूंगा जब वस्त्र पहनो ऐसे पहनो जिससे शरीर का वो हिस्सा नजर न आए, जिससे देखने वाला पाप करे। हालेलुया। देखिए वो जो लोग कहते हैं बड़ी ये जद्दोजहद देखता हूं मैं, फिर भी मुझे जो कहना पात्रों की अगुवाई में कहता हूं, अगर ऐसा फेसबुक पर डाल दो तो 1000 गालियां मिलेंगी। कहते अपनी आंखों को शुद्ध कर ले, पादरी अपनी आंखें शुद्ध कर, साधु अपनी आंखें शुद्ध कर, मेंटर अपनी आंखें शुद्ध कर, तेरी आंखों में पाप है इसलिए तू ऐसा कहता है। नहीं, देखिए जब आप अपने बदन को सही तरीके से झांकेंगे तो ना कोई नैन से सहन करेगा, ना कोई उंगली उठाएगा। हालेलुया। आपकी बदनामी नहीं होगी, आपकी इज्जत होगी। हालेलुया। लोग कहेंगे उसकी बहू देखो कितनी अच्छी है, लोग कहेंगे उसकी बेटी देखो कितनी अच्छी है। आप साड़ी तो बांधेंगी, लेकिन साड़ी को कमर से भी नीचे खिसका के बांधेंगी तो पुरुष तो क्या, स्त्री भी कहेगी उसको देखिए उसने क्या साड़ी बांधी है। ये मत देखिए किसी शादी विवाह में गए, किसी अन्य जाति को आप देखकर आ गए। ये देखिए मैं कौन हूं, मैं किसको बिलोंग करती हूं, मेरा बाप कौन है, मेरा दुल्हा कौन है। हालेलुया। हालेलुया। सूट सिलिए। अब जब सिलाई 350 या 700 दे दी है, पुरुषों से कम स्त्रियों की सिलाई का कई बार गली में वो लटके होते हैं बोर्ड इतनी, तो मैं कहता हूँ इनकी सिलाई तो सस्ती है। सोनी को बोलता हूँ अपने सूट जितने मिलते हैं गिफ्ट में सब सिलवा दिया करो, मेरी तो एक शर्ट पैंट की तो सिलाई से डबल पड़ती है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि सिलाई तो आप दे ही देती हो, सिलाई तो दे ही थी। अब कुर्ते को आप कमर तक सिलाने की जगह उसको बगल तक सिलाएंगे तो भी इतना पैसा लगेगा। यदि थोड़ी सिलाई और मरवा देंगे कि कमर तक झका रहे तो भी पैसा उतना ही लगेगा। स्कर्ट पहनो, घुटने से नीचे तक का पहनोगे तो भी इतने का आएगा, थोड़ा घुटने से उठा हुआ पहनोगे तो भी इतने का आएगा। 10-20 रुपए का फर्क हो जाएगा, 50 रुपए का हो जाएगा। जब महंगा होता है, लंबा सस्ता होता है। अरे तो लंबा पहनो सस्ता वाला। हालेलुया। और पवित्रता। हालेलुया। पवित्रता। स्त्रियों का गहना, सुंदरता, लिपस्टिक लगाना, क्रीम लगाना। मैं तो जो बच्चे हंसते बॉडी लोशन, मैं तो वही उठा के ऐसे लगाता हूँ और वही ऐसे कर लेता हूँ। फिर भी जब प्रार्थना में होता हूँ मेरे मित्र कहते आपके चेहरे से आज बड़ी चमक आ रही थी। मैं कहता हूँ प्रभु का धन्यवाद हो, ये इसलिए ज्यादा चमक थी क्योंकि मैं वो बॉडी लोशन लगा के आया हूँ जो मेरी बेटियां पैरों पर लगा के चलती है। हालेलुया। सबसे बड़ी बात, चमक हमें मसीह देता है। हमारे जीवनों में मसीह चमके। हमारा गहना, हमारे कपड़े दिखावटी प्रभु नहीं चाहता। हालेलुया। फिर पढ़ लीजिए, सिस्टर संतोष पढ़ेंगी 3 आयत। हालेलुया। 3 और 4।
तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना, अर्थात बालों को गूंथना, और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। हाँ, सोने का गहना हो, चांदी का गहना हो, भांति भांति के कपड़े हो, चाहे स्कर्ट हो, चाहे पैंट हो, चाहे स्लिम पजामी हो, चाहे खुली डुली पटियाला पजामी हो, हमारे यहाँ चंडीगढ़ में वो बड़ी चलती है, कुर्ता हो, चाहे साड़ी हो, चाहे ब्लाउज हो, जो भी कपड़ा हो, एक अच्छा कपड़ा होना चाहिए। सोने का हार हो, लड़ हो, या सोने की चैन पड़ी हुई चैन हो, अंगूठी हो, हालेलुया, कानों में बालियां हो, स्त्रियों के, पुरुष के हाथ में ब्रेसलेट हो, गले में चैन हो, पुरुष की, जो कुछ भी हो वही अच्छा होना चाहिए। हालेलुया, जो शोभनीय हो, हालेलुया, जिसे पहनकर आप कहीं भी जा सके। मैंने पादरियों को देखा है, पादरी अपने घर में आकर सामने बैठ जाएंगे, फिर एक पिलो ले आएंगे इतना बड़ा वाला, फिर बार बार अपनी टांगों पर ऐसे ऐसे करते रहेंगे। पादरियों के हाथ कभी ऐसे रख लेंगे पिलो को, कभी ऐसे रख लेंगे। मैं कुछ नहीं कह पाता, पर अंदर ही अंदर उनसे बातचीत करते करते दुआ करता हूँ, पवित्र आत्मा सिखाओ इसको। हालेलुया। केवल स्त्रियों को नहीं, मैं पुरुषों को भी कह रहा हूँ, मार्केश है, हमेशा अच्छे कपड़े पहन। हालेलुया, हमेशा अच्छे कपड़े। मैं देखा जिनके घरों में जाता हूँ, पादरी छोटे से कच्छे पहन के घर में घूमते रहते, अपनी बेटियों बहुओं के सामने, रिश्तेदारों के सामने। हम गेस्ट बन के गए हमारे सामने, फिर वो एक छोटा तकिया उठा के ले आते, उसको जांघों पर रख के बैठ जाते, हिलेंगे फिर उसको इधर करेंगे फिर उसको, और बहुत गुस्सा आता है। और मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु इन्हें समझ दे, ये कौन है, ये राजदूत है, ये सिखाने वाले, ये शिक्षक है। हालेलुया। आप कई बार अचानक आते हैं, कई बार आप लोग आए हैं, सिस्टर रितु अचानक अक्सर आती है, वो देखती है मैं हमेशा अच्छे कपड़ों में, हालेलुया, अच्छी टी शर्ट पहनता हूँ, अच्छी शर्ट पहनता हूँ, पजामा पैंट अच्छे से पहनकर मैं, पहले तो मैंने हाफ रखा ही नहीं, अगर हाफ होगा भी तो उस टाइम पहनूंगा जब मैं बिल्कुल अब सोने के लिए जा रहा हूँ, नहीं तो मैं जब से सेवा में आ गया मैंने हाफ पहनना बंदी कर दिया। हालेलुया, वो कपड़ा पहनो जो शोभा दे। हालेलुया, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आपके सबके गहने, आपके वस्त्र ऐसे होने चाहिए जो अच्छे दिखे, है ना सिस्टर संतोषी? आपने पढ़ा कपड़े पहनने तक, 4वीं आयत, हाँ जी, 4थी आयत, चौथी नहीं पढ़ी, तीसरी। हाँ जी पढ़िए। और तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य तक नम्रता और मन की दीनता की अधिकाशी सजावट के सुजीत रहे। हालेलुया। ज्योति पढ़ा आपने, क्या लिखा है? सबको समझना, तुम्हारा छिपा हुआ मनुष्यत्व जिससे मसीह में आने से पहले तुमने जाना नहीं, तुमने प्रकट नहीं किया। हालेलुया। अपना छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व नम्रता के साथ, दीनता के साथ और अविनाशी सजावट के साथ, हालेलुया, प्रकट करो। हालेलुया। ये तो चीजें मिटने वाली है, बस देखो पुराने हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। हालेलुया। सोना भी खत्म हो जाता, चांदी भी खत्म हो जाती है, सब ये तो अब नाशमान है, मिट जाने वाले हैं। लेकिन वचन कहता है अपने आप को नम्रता से, दीनता से सजाओ। हालेलुया। प्रेम से सजाओ, दया से सजाओ, करुणा से सजाओ, परमेश्वर भक्ति से सजाओ। हालेलुया। ये क्या है? अविनाशी है। परमेश्वर की भक्ति अविनाशी है, परमेश्वर का प्रेम अविनाशी है, दया अविनाशी है, करुणा अविनाशी है, अविनाशी है, पवित्रता अविनाशी है। अपने आप को इनसे सजाओ। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। वचन कहता अपने आप को नम्रता, मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित करो, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बहुत बड़ा है। कीमत नहीं बताई, यह भी नहीं कहा बड़ा है, लिखा बहुत बहुत बड़ा है।
हालेलुया। परमेश्वर अपनी बेटियों से प्रसन्न होता है जो अपने अंदरूनी गुप्त मनुष्यत्व को उत्तम बातों से सजाते हैं। परमेश्वर अपने बेटों से प्रसन्न होता है जो अपने जीवन को अंदरूनी गुप्त बातों से सजाते हैं। हालेलुया। आइए हम चले भजन 45 की तरफ। हालेलुया। भजन 45 की तरफ हम चले। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की प्रशंसा, परमेश्वर की जय जयकार। हालेलुया। 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 भजन 45। भजन 45। हालेलुया। और उसकी 10वीं और 11वीं आयत। हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा, और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है, तू उसे दंडवत कर। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। हालेलुया। अब ये कौन सी राजकुमारी से बात हो रही है? जिस राजकुमारी की मंगनी हो गई, शादी हो गई। हालेलुया। अब राजकुमार के घर में आ गई है, अब अपने दुल्हे के पास आ गई है, अब दुल्हे की संगति में आ गई है। उस राजकुमारी से जो अब राजकुमारी नहीं बल्कि अब रानी बन चुकी है, उस रानी से एक राजकुमारी संबोधन करते हुए कहा जाता है कि हे राजकुमारी सुन। और क्या लिखा है आगे? सुनने के बाद फिर दोबारा लिखा है कान लगाकर सुन और मेरी बात पर ध्यान दे। हालेलुया। अपने पिता के अपने लोगों को और अपने पिता के घर को भूल जा। हालेलुया। अपने लोगों को भूल जा, अपने पिता के परिवार को भूल जा। लिखा सुन, फिर लिखा कान लगाकर सुन, फिर लिखा ध्यान दे। 3 बातें हैं, इनको समझिए। हालेलुया। सुन, कान लगाकर सुन, ध्यान दे, अपने पिता के घर को भूल जा। विवाह से पहले जो तेरे लोग थे उनको भूल जा। हालेलुया। कितने लोगों के रिश्ते, कितने लोगों के विवाह इसलिए बिगड़ गए क्योंकि राजकुमारी रानी बनने के बाद भी अपने पिता के घर को नहीं भूल पाई। इसलिए कई रिश्ते, कई वैवाहिक जोड़े टूट गए और आज भी टूटते हैं। बहुत से वैवाहिक जीवन इसलिए खराब हो गए, इसलिए वैवाहिक रिश्ते टूट गए क्योंकि राजकुमारी रानी बनने के बाद भी, विवाह होने के बाद भी उसके कुंवारेपन के जो साथी थे, बचपन के साथी, जवानी के साथी, उनको नहीं भूल पाई। हालेलुया। सब मैक्सिमम के जीवन में होता है। ये आजकल यूट्यूब और फेसबुक और ट्विटर के जमाने में नहीं हो रहा, आज ये प्रकट हो रहा है, आज ये दिख रहा है, ये चीजें आज दिखा रही हैं। लेकिन ये जब से दुनिया बनी और मनुष्य बढ़ना शुरू हो गया पृथ्वी पर, तब से ही है कि बहुत से पुरुषों और स्त्रियों के जीवन में जब वो लड़के और लड़की होते हैं तो उनके जीवन में उनके पिता, उनके माता के घर में दोस्त होते हैं।
जिनमें से कोई एक दोस्त उनका करीबी होता है, किसी के 2 या 4 दोस्त भी बहुत करीबी होते हैं। जब शादी की बात लग जाती है तो ये मांग होती है कि अब तू उनको छोड़ दे, अब उनको फोन करना बंद कर दे, अब उनका नाम लेना बंद कर दे, अब उनकी दुहाई देना बंद कर दे। क्योंकि अगर राजकुमारी, अगर रानी अपने उन लोगों को नहीं भूलेगी जो उसके पिता के घर में उसके संपर्क में थे, तो वो राजा की कभी हो नहीं पाएगी। एक स्त्री के कुछ मैंने बोल सुने, प्रचार कर रही थी स्त्री, अच्छा लगा उसके मुख से। मैं तो पुरुष बोल रहा हूं कि अगर लड़की अपनी जवानी के यार को नहीं छोड़ेगी तो वो अपने वैवाहिक प्यार को कभी पा नहीं पाएगी। अगर पा भी लेगी, दीन होगा, नम्र होगा, बर्दाश्त करता रहेगा, क्षमा करता रहेगा कि डीपी किसके साथ लगा रही है, ये कौन है, ये फोन पर किससे बात करती है, ये कौन है, बर्दाश्त कर लेगा, क्षमा कर लेगा, कह नहीं पाएगा, तो वो प्यार नहीं दे पाएगा जो प्यार देना चाहिए। क्यों? उसके मन में एक बात रहेगी, ये तो अपने जवानी के प्यार को भुला नहीं पाई, ये तो अपने पिता के घर के दोस्त को भुला नहीं पाई, तो ये मेरी कैसे हो सकती है। वो कभी दिल खोलकर उससे बात नहीं करेगा, कभी वो बैंक में उसको नॉमिनी नहीं बनाएगा, कभी वो कोई चीज खरीदेगा उसको उसमें नॉमिनी नहीं बनाएगा, क्योंकि उसको एक डर रहेगा कि कहीं ये सब समेट के उसके पास ना चली जाए। हालेलुया। और पौलुस भी एक जगह कहते हैं, मुझे इस बात का डर है कि तुम्हें जो इस बुलाहट में बुलाया गया, तुम इस बुलाहट से कहीं भटक ना जाओ। हालेलुया। जैसे आजकल लड़कियां करती हैं, माता पिता तो किसी अच्छे लड़के से बात चला देते हैं, लेकिन शादी से ठीक हफ्ते पहले ही बैग उठाकर भाग जाते हैं। और आजकल जो कोई सुन ले ऐसा तो जो कहना है कह दे कमेंट में। आजकल बड़ा आसान कर दिया भागना लड़कियों का। उसने जो राइड नाम की एक बाइक चल पड़ी है, वो ऐड दिखाया, एक लड़की की शादी की बात लग गई। अब वो भागने में थोड़ी परेशान थी, कैसे भागी, तो उसने वो राइड वाले को फोन किया और उसको बुलाया। वो बालकनी के सामने आके खड़ा हो गया और वो अपना बैग फेंक के और रस्सी के सहारे उतर के और राइड वाली जो बाइक है उस पर बैठकर भाग गई। मतलब वो उसका भागना राइड वाली बाइक ने और आसान कर दिया। वो ऐड अगर अभी भी चल रही होगी, मैंने एक बार वो ऐड देखी है, तो अगर वो ऐड आज भी आ रही होगी तो आज भी जिस लड़की को माँ बाप बंद करके दरवाजे पर बैठ जाएंगे उसके लिए आसान हो जाएगा। वो पिछली गली का एड्रेस दे देगी कि पिछली वाली गली में आना, मैं वहां पर बैग लेके तैयार हूं, मुझे जाना है। तुम उससे भटक ना जाओ। पौलुस कहते तुम उससे भटक ना जाओ, तुम उससे बहक ना जाओ। हालेलुया। मैंने एक पवित्र कुंवारी कहकर तुम्हारी बात लगाई है। मैंने कहा है कि मेरी बेटी बड़ी अच्छी है, मेरी बेटी का चाल चलन बड़ा अच्छा है, मेरी बेटी का कहीं फालतू बैठना उठना नहीं है, मेरी बेटी की कहीं फालतू बातचीत नहीं है। तुम बेटी ऐसी ही बनना। हालेलुया। मेरी वाइफ की माँ तो नहीं थी शादी के टाइम पे, पापा ही थे। तो बताती हैं कि माँ की तरह पापा ने सिखाया कि जब तू शादी होकर जाए तो कैसे चलना, कैसे रहना। शायद एक दिन आप लोगों को बताया भी था, कलीसिया में कोई दिन था तब बताया भी था। भूख में कैसे रहना, प्यासे में कैसे रहना, मनपसंद कपड़ा में मिले तो कैसे रहना।
मैं जो कर देता हूं शायद वो नहीं कर पाएगा, और उनकी भविष्यवाणी अच्छी निकली, मैं नहीं कर पाता हूं। अच्छा हुआ मन पहले से तैयार कर दिया, क्योंकि एक तो बाप में और पति में फर्क होता है, और दूसरी बात वो एयरपोर्ट में जॉब करने वाले और मैं तो प्रभु की भक्ति करने वाला फकीर, मिल गया तो खा लिया, नहीं तो जय जय प्रभु, जय जय प्रभु, जय जय प्रभु, हालेलुया। मिल गया तो नहीं करते हो, कर दिया, नहीं तो जय जय प्रभु, हालेलुया। सच बात है कि मैं तो जान के भी नहीं करता। ये पर्सनल मुद्दा छेड़ दिया, इसलिए इस साल 2024 में जिसने भी मुझे गिफ्ट देने के लिए कहा, गाड़ी की बात आई कि आप ले लीजिए, आपके हाथ में पैसा दे देते हैं, और एसी की बात आई और कुछ बात आई थी, तो मैंने उनसे कहा, हाथ जोड़कर विनती करता हूं मुझे कैश मत दीजिए, मैं इनको खरीद के नहीं दूंगा। आपको देना है आप खुद खरीद के ले आइए। अगर मेरे हाथ में पैसा आया तो मैं इनको कहूंगा मेरे पास कुछ नहीं है और जाके मीटिंग कर दूंगा। तो वो समझ गए मेरी बात को, क्योंकि मेरे साथ पुराने समय से जुड़े हुए हैं, मेरी लगन मेरी धुन को समझ गए और उन्होंने चीजें ही लाके दे दी, पैसा नहीं दिया। सच है कि मैं जानबूझ के नहीं करता, मैं इसको अंगीकार करता हूँ। परमेश्वर की महिमा। तो हम बात कर रहे हैं कि हे राजकुमारी सुन और कान लगा कर सुन और ध्यान दे, अपने उन लोगों को भूल जा जो तेरी जवानी के यार थे, जो तेरी जवानी के दोस्त थे। उन कामों को भूल जा जो तूने काम उनके साथ किए, खाया पिया, जुआ खेला, नशा किया, चुगली की, निंदा की, लड़ाई की, झगड़ा किया, क्रोध किया, वो सारी बातों को अब भूल जा। हो सकता है कोई अन्य जाति से मसीह परिवार में आई है, अपने पिता के घर में हुए सारे कामों को भूल जा। हालेलुया। अब मैं राजा के रूप शारीरिक व्यक्ति की नहीं, आत्मिक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ कि जब मसीह के पास आ गए, पुरानी बातों को भूल जाओ। संसार में तौबा करने से पहले जो मित्र थे उनको छोड़ दो, जो दोस्त थे उनको छोड़ दो, जो ऐसे लोग थे जिनके पीछे चलकर आपने कुछ गुनाह किया, कुछ गलती की, कुछ पाप किया, उनको भूल जाओ और पवित्र बनकर शुद्ध होकर परमेश्वर के पास आओ, तो परमेश्वर तुम्हारी चाह करेगा, परमेश्वर तुमसे प्रेम करेगा, परमेश्वर तुम्हें अपना बना के रखेगा और परमेश्वर तुम्हारा बनकर रहेगा। हालेलुया। मसीह तुमसे दूर नहीं, तुम्हारे निकट, वरन तुम्हारे हृदयों में रहेगा। हालेलुया। और वो तुमसे बहुत प्यार करेगा, इतना प्यार जिसकी तुमने कभी तुलना भी नहीं की होगी। तुम पुकारोगे भी नहीं कि वो सुन लेगा, तुम मांगोगे भी नहीं कि वो पूरा करेगा। हालेलुया। सो हम लगातार बात कर रहे हैं कि अपने दुल्हे के लिए पवित्र बनो, अपने दुल्हे के लिए तैयार हो जाओ। आज हमने परमेश्वर के वचनों से ये पढ़ा, वो ये है कि एक पवित्र कुंवारी के समान हम सब की बात लगाई गई है। ये तो पौलुस जी ने कहा, लेकिन मैं भी ऐसी ही धुन में ये कार्य कर रहा हूँ जो कार्य आप देख रहे हैं। ये कलीसिया इसी धुन में चला रहा हूँ, मैं आपके घरों में इसी धुन में आता हूँ। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसी की परवाह किए बिना कि आप मसीह के लिए पवित्र बने और आप उसकी दुल्हन के रूप में बदलते चले गए। हालेलुया। बनावटी बातों को त्याग दो, दिखावटी बातों को त्याग दो। अंदर प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, भक्ति, ऐसी ऐसी भली बातें हैं, इनको प्रकट करो। हालेलुया। इनको प्रकट करो और जो बुरी बातें हैं उनको अपने अंदर से निकालो। हालेलुया। अपने घर से प्रयास करो, अपने व्यक्ति आपके जो घरेलू संबंध हैं उनसे ये शुरू करो, तो बाहर भी ये नजर आना शुरू हो जाएगा। कलीसिया में भी ये नजर आना शुरू हो जाएगा। अपने आस पड़ोस से शुरू करो, तो जो दूर रिश्तेदार रहता है उसके वहां भी ये नजर आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। जो यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले संगतियां थी उन्हें छोड़ दो, उन रिश्तों को छोड़ दो। हालेलुया। राजा आपकी आत्मिक जिंदगी की, आत्मिक सोच विचारों की, आत्मिक सजावट की, आत्मिक रूप की चाह करेगा और राजा प्रभु यीशु हमेशा आपके साथ
रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा इन वचनों से आपको आशीष दे, आपकी सहायता, आपकी मदद करे। आइए हम इन वचनों के लिए प्रार्थना करें और प्रभु की सेविका सोनी प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। हालेलुया।